नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। रीवा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवती से 5 लाख रुपए की ठगी किए जाने का आरोप बीजेपी से जुड़े एक नेता पर लगा है। पीड़िता प्रतिमा देवी का आरोप है कि उसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर यह रकम ली गई, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही पैसे लौटाए गए। पीड़िता के मुताबिक डॉक्टर रामसखा वर्मा, जो खुद को बीजेपी नेता बताते थे, उन्होंने राजनीतिक रसूख का हवाला देकर भरोसा दिलाया और उसके सामने कलेक्टर को फ़ोन लगाकर दबाव भी बनाया। इसी भरोसे में आकर उसने किस्तों में 5 लाख रुपए दे दिए। काफ़ी समय बीतने के बाद जब नौकरी नहीं लगी और पैसे वापस मांगने गए तो डॉक्टर रामसखा वर्मा टालमटोल करता रहा। पीड़िता ने यह भी बताया कि डॉक्टर रामसखा वर्मा पहले बीएसपी में रहे हैं और बाद में बीजेपी से जुड़ने के बाद उसकी तस्वीर कई नेताओं के साथ सामने आई। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि डॉक्टर रामसखा वर्मा न तो पार्टी के नेता हैं और न ही कार्यकर्ता। फिलहाल मामला चर्चा में है और पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैंने सर आशीष कुमार सोनकर की तरफ से मैंने मिली फोन से। तो क्या बातें क्या हुई? कौन है वो? मेरे भैया हैं आशीष कुमार सोनकर। नहीं, जिन्होंने पैसा लिया है और आपने पैसा किस तरीके से दिया, कितना दिया? उनका नाम है डॉक्टर रामसखा वर्मा। कौन है ये? मैं तो सर जानती नहीं हूँ, मेरे भैया जानते थे। तो आपसे कितना पैसा लिया गया है? किस तरह की नौकरी दिलाने की बात कही गई थी? विश्वविद्यालय में नौकरी दिलवाने के नाम पे पैसा लिया गया है। कितना पैसा लिया गया है? टोटल 5 लाख रुपए। तो आपने चेक के थ्रू दिया है कि कैश दिया उनको? किस तरह से पैसा? मैंने 2,81,500 ऑनलाइन दी हूँ, 2,18,500 ऑफलाइन दी हूँ। तो क्या आपकी नौकरी लगी? नहीं मिली सर अभी तक। तो आपने उनसे बात की है, उनके पास गई है? सर मैंने उनके पास 3-4 बार गई हूँ, अब तो कॉल ही नहीं उठाते हैं। क्या कहते हैं आप? अब तो कहते हैं कि कॉल ही नहीं उठाते हैं, कहते हैं दूंगा दूंगा। आज साल भर हो गया सर। वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी में भी कोई अपने आप को विशिष्ट बीजेपी के नेता बताते हैं। नेता बताती है। एक वीडियो भी आप लोगों के द्वारा बनाया गया है। जी सर। तो उसमें भी वो कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं। तो कैसे बनाया गया? कब कब गई थी आप लोग उनसे मिलने? सर मैंने उनके वहां गई थी 2025 में जुलाई में। अभी क्या बोला जा रहा है? जब लास्ट बार आप उनसे मिली हैं? लास्ट बार मिले थे तो मेरे को 16 तारीख को पैसा देने के बोले थे, तो फिर पैसा नहीं दिए तो मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दे दी थी, कलेक्टर में आवेदन दी हूँ। अभी आपने आवेदन दिया? अभी तक कोई सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो नंबर था मेरे पास, नंबर दिए थे पहले। एक बार मुलाकात हुई थी तो बोले थे कि नौकरी लगवा दें। तो व्हाट्सएप के माध्यम से विज्ञापन भेजे थे, जिसमें बोले थे कि मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा और 1 हफ्ते के अंदर करवा दूंगा। 10 दिसंबर 2024 की बात है। तो अभी तक नहीं करवा पाए। अब मैं जब पैसा मांगता हूँ, न तो नौकरी दिलवा पाए, न तो अभी पैसा दे पाए। हम लोग पैसा मांगने जाते हैं तो उल्टा वो मुकदमा दायर करने का धमकी देते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरी पहुंच यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर तक है। क्या नाम है उनका और वो काहे से जुड़े हुए? उनका डॉक्टर रामसखा वर्मा नाम है, जो कि बीजेपी का वरिष्ठ नेता बताते हैं। और बोलते हैं कि मेरी पहुंच जो है राष्ट्रपति, एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति तक है। तो किस चीज की नौकरी लगाने की बात हुई थी? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में, मतलब चपरासी पद पर बोले थे। तो कितना पैसा दिया था आपने उनको? 2,87,500 रुपए वो था फोन पे ऑनलाइन माध्यम से, और 2,18,500 रुपए कैश में था। तो आप लोगों के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया है और उस वीडियो में वो कुछ कलेक्टर का नाम लेके फोन भी लगा के कुछ बात करते हैं। हाँ, करते हैं। तो उसमें उस दिन क्या हुआ था? किस तरह की बातें हुई थी? उस दिन यही हुआ था कि मतलब धमकी दे रहे थे कि जो है हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरह बातें हुई थी। हम पैसा नहीं देंगे, आप क्या कर लेंगे, कैसे, ऐसे इस तरह से बातें बोल रहे थे। नहीं, वो फोन लगा रहे थे, शायद कुछ कलेक्टर का नाम लेके, मैं लगाता हूँ कलेक्टर को फोन की बात भी की है। हाँ। तो किन से बात हुई थी? अब ये बोले तो कलेक्टर से ही है, पर हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं कि कलेक्टर ही बात की है। तो आप पैसे नहीं लौटा रहे हैं? अभी पैसे नहीं लौटा रहे हैं। डेट बाय डेट शिकायत आप लोगों के द्वारा कहाँ की गई? एसपी कार्यालय और कलेक्टर में। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। नौकरी दिलाने के बहाने करीब 5 लाख ठगे हैं। नहीं, पहले तो आप अपने शब्दों को बदलिए। बीजेपी के नेता वो कैसे हो गए? बीजेपी के नेता नहीं,
और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो हमारे दल में लोग आते जाते हैं और मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे दल के वो नेता नहीं है। उनका फोटो भी है कई बड़े नेताओं के साथ। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है हमारा, और नेता आते हैं सबसे मिलते हैं। तो उसी प्रकार वो भी मिले होंगे, बुके दिए होंगे, गुलदस्ता दिए होंगे, ज्ञापन दिए होंगे, तो मिलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे दल के नेता नहीं है। उस महिला को उन्होंने यही बताया था कि मैं बीजेपी का बड़ा लीडर हूँ और आपकी नौकरी लगवा दूंगा। उन्होंने महिला की जो बयान दिया उन्होंने भी इसी तरह का आरोप लगाया। ये तो बोलने वाला चिंता करे और समझने वाला चिंता करे। देखिए, बीजेपी में नेता कोई रातों रात नहीं बनता। बीजेपी में जो नेता होता है वो जब शुरुआत करता है तब से उसके चरित्र का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी करती है, और इस प्रकार लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी प्राश्रय नहीं देती, और नेता तो दूर, वो हमारे अभी कार्यकर्ता